जिस दिन तुम्हारी बीवी ने अपने महके में ससुराल की शिकायतें लगाना छोड़ दी, उस दिन तुम्हारी इज्जत और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, वरना 2 टके की औकात नहीं रहेगी, ना ही तुम्हारी ना ही हमारी। मोहब्बत और प्यार से रिश्ते बनते हैं, जिद और जबरदस्ती से महज निभाए जाते हैं। आशिर, आशिर मैं तुमसे बात कर रही हूँ। क्या हुआ आशिर? भाई से कोई बात हुई है? भाभी ने कुछ कहा है? ईशल, आज के बाद तुम इस घर की बात अपनी मॉम से नहीं करोगी। क्या कहा? तुम्हारे अगेंस्ट कोई भी बात होगी तुम मुझसे आके डिस्कस करोगी, अपनी मॉम से नहीं। तुमसे ये भाभी ने कहा है? किसी ने कुछ भी कहा हो, तुम उसको छोड़ो, जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो। तुम वो कह रहे हो जो तुम्हारे घर वाले सोच रहे हैं। ईशल, ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो आशिर। शादी के बाद से लेके आज तक इस घर की कोई भी बात मैंने मॉम से नहीं की। मैं ऐसी नहीं हूं, ये मेरा मिजाज नहीं है। तुम मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हो, और अफसोस इस बात का है कि तुम्हें भी मेरी बात पर यकीन नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं खुद से ज्यादा तुम पे यकीन करता हूँ, एंड यू नो दैट। नहीं करते होते तो मुझे डिफेंड करते, कहते कि नहीं ईशल ऐसा कर ही नहीं सकती, वो कह ही नहीं सकती। डट जाते ना अपनी बात पर, कहते कि नहीं ईशल हमारे घर की कोई भी बात अपनी मॉम से नहीं करेगी, वो कर ही नहीं सकती। क्यों नहीं कहा? क्योंकि तुम खुद उनकी बातों में आ गए हो। जब मेरा अपना शौहर मेरा साथ नहीं दे रहा, जब मेरा अपना शौहर मुझे डिफेंड नहीं कर रहा, तो मैं किसी और को क्या जाके अपनी सच की गवाही दूं? ईशल, ईशल मेरी बात तो सुनो ईशल। आशिर, ये तो नाइंसाफी है ना। हम आधा घंटा भी लेट हों तो हमें मुजरिम करार दिया जाता है, बड़ों की बेइज्जती हो जाती है। मगर अब जब आयजा भाभी की अपनी बहन रात के इस वक्त इतनी आज़ादी से बाहर जा रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे लिए क्यों हैं? और ये क्राइटेरिया सिर्फ हमारे लिए क्यों सेट है? बोलो, अब क्यों चुप हो? अब कैसे करोगे अपनी भाभी को डिफेंड? ईशल छोड़ो ना, प्लीज रिलैक्स।
दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग आशिर। ईशा वो छुप कर गया होगा, मेरा भाई है ना, मुझे पता है, उसने इन्फॉर्म नहीं किया होगा। रियली? चलो तुम परेशान मत हो, मैं रोहान से बात करूंगा, वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। हाँ, मैं भूल गई थी कि गलती करने की ऑप्शन सिर्फ हम दोनों के पास में है, बाकी सब तो कर सकते हैं। ईशल वो बड़े हैं, अच्छा थोड़ी लगता। वैसे भी भाभी ने तुम्हारी खातिर बानो को बर्दाश्त किया था ना, तो तुम खुद को क्यों गैर समझ रही हो? तुम्हारे होते हुए समझ रही हूँ। दुख की बात यह है ईशल, मैं तुम्हारे कॉम्प्रोमाइजेस कभी नहीं भूलूंगा, और जैसी सिचुएशन चली है, प्लीज प्लीज मेरा साथ दो। उसके बाद तुम जो कहोगी वो होगा। ये रही तुम्हारी फेवरेट लोटस आइसक्रीम। और तुम्हारी? लोटस। तुम चॉकलेट खाते खाते कब से लोटस पे आ गए? बस ऐसी। तुम्हें पता है, शुरू में ना जो चीज़ें तुम्हें अच्छी लगती है मुझे बहुत अजीब लगती थी। सोचता था पता नहीं कैसे तुम्हारे साथ गुजारा करूँगा। मसलन बेहुदा म्यूजिक, बदतमीजी, पुरानी किताबें जो तुम पढ़ती हो, और वो मूवीज जिनमें स्लो मोशन में लोग रो रहे होते हैं। हद होती है रोहन। मेरा बस चले ना तो सारी जिंदगी के लिए तुम्हारे होंठों पे ऐसी हंसी सजा दो। आज तुम्हें पहली बार हंसता देखा, अच्छी लग रही हो। हमेशा ऐसी मुस्कुराती रहा करो। मुझे तो मैं हमेशा ही अच्छी लगती है।